मित्रों, स्वागत है आपका यात्रा के अगले भाग में। और ये धर्मपत्नी की थोड़ी नौटंकी शुरू हो गई थी, क्योंकि हम लोग अब वापसी जा रहे थे तो थोड़ा सा एन्जॉयमेंट तो बनता है, क्योंकि मौसम इतना सुहावना था। और ये देखिए, हम लोग जो है कोसानी में हमने स्टे किया और उसके बाद हम निकले वापस रानीखेत के लिए। लेकिन वापसी में जो ये मौसम था, ये मौसम मतलब बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि जून में हमारे को मिल जाए। लेकिन हम बड़े भाग्यशाली थे कि ये वाला मौसम हमें अब मिला। तो लाइट भी हमें अपनी गाड़ी की जलानी पड़ी, क्योंकि आगे का विजिबिलिटी समझो बिल्कुल समझो कुछ दिख ही नहीं रही थी, ये कह सकते हैं आप। और थोड़ी छींटा कसी भी थी, हल्की सी। और रास्ता तो एकदम बिल्कुल खैर बढ़िया बना हुआ था, रास्ते की कोई दिक्कत नहीं थी, रास्ते की कोई परेशानी नहीं थी बस। और हल्का सा ठंडा भी था, बच्चों को हल्की हल्की पीछे हमने जो है अपने खिड़की खोल दी थी, क्योंकि पहाड़ों में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो हमेशा कोशिश करो कि आप जो है ये नेचुरल जो ताजगी है, नेचुरल जो हवा है, यहाँ का जो पानी है, आप उसी को ले। क्योंकि फिर जैसे ही हम लोग वापसी दिल्ली जाएंगे तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे नहीं मिलने वाली। तो इस मौसम को हम लोग एंजॉय करते हुए अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और यात्रा भी क्या कि हम लोग पहले बागेश्वर हमने नहीं देखा था, तो बागेश्वर की मैंने पीछे वीडियो डाली। और उसके बाद जो है गरुड़ की जो मार्केट थी उसकी वीडियो डाली। और तो कुल मिलाकर ये बहुत ही अच्छा हमारा एक ट्रिप रहा था, जो कि हमें अब वापसी, ये देखिए कोहरे में लोग दिख भी नहीं रहे हैं भैया, इतना कोहरा है, इतना कोहरा है कि लोग मतलब जब गाड़ी बिल्कुल पास आ जाती है, ये देखिए ओवरटेक गाड़ी कर रही है। खैर वो ठीक ड्राइवर है, उसने जो है अपने दोनों साइड के इंडिकेटर जला रखे हैं और हमने भी जला रखे हैं। क्योंकि कोहरा ज़्यादा है तो ऐसे में जलाने ही पड़ेंगे, क्योंकि रास्ता पहाड़ों का आप लोग जानते हैं कि कितना रिस्की होता है ऐसे मौसम में गाड़ी ड्राइव करना। लेकिन ये है कि थोड़ा सा संभल के चलना होता है। अगर आप अच्छे से थोड़ा आराम से गाड़ी चलाएंगे, अच्छे से चलाएंगे तो कोई इशू नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन गाड़ियाँ साइड में खड़ी है और ये अब लगभग हम लोग पहुंचने वाले हैं वापस कोसानी। कोसानी से हमने लगभग 4 से 5 किलोमीटर पहले आगे स्टे किया था बागेश्वर रूट पे। तो कोसानी समझो आपको मई जून में भी ठंडा मिलेगा, और यही कारण है कि लोग यहाँ पे घूमने आते हैं और अपने वीकेंड को, अपने जो छुट्टियों के दिन होते हैं उनको एंजॉय करते हैं। और इस मौसम की अगर आप बात करोगे तो भाई जवाब नहीं इस मौसम का। ये तो वो वाली फिल्मों की याद दिलाता है, जैसे राज एक फिल्म आई थी हॉरर मूवी, और बहुत सारी फिल्मों में कुछ इस प्रकार के सीन है। देखिए चीड़ के पेड़ जो है कहीं 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 दिखने शुरू होते तो कितना खूबसूरत नज़ारा आता है। और रोड के तो भैया क्या ही कहने। और इस रोड पे आगे देखते हैं क्या क्या अभी आता है। वैसे तो कुछ कवर हम नहीं कर पाए थे जब हम जा रहे थे यहाँ से, लेकिन अब कुछ जो वीडियोस है कुछ वो अब हम कवर करेंगे, क्योंकि जाते समय थोड़ा सा हमें समय का ध्यान रखना होता है कि हमें कितना टाइम लगेगा। अब हमें वापसी में हमें पता है कि हमें अब कितना समय लगेगा घर पहुँचने में। तो अब हम अपने समय के हिसाब से अपनी गाड़ी रोक सकते हैं, कुछ फ़ोटो वगैरह अच्छे से ले सकते हैं, व्यूज़ जहाँ पे अच्छे आते हैं वहाँ पे गाड़ी रोक के अपना विश्राम कर सकते हैं। ये देखिए सामने एकदम क्या रोशनी आ रही है, क्या मौसम है। ऐसे मौसम को आप लोग मिस नहीं करना चाहोगे 100%। और ये थोड़ा ही रास्ता हमने पार किया है। अब आगे देखते हैं कोसानी की जो मार्केट है यहाँ से वो कितनी दूर आती है, क्योंकि फॉग है रास्ते में। तो ड्राइव हमेशा वही 20-25 की स्पीड से चल रही है, वो भी उससे भी थोड़ा कम है, क्योंकि रास्ते में ऐसे आपको गाड़ी की स्पीड आप ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इसके पीछे फिर वही है कि कुछ दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इससे बेहतर ये है कि आप गाड़ी को अपने कंट्रोल में चलाएं और हमेशा डिपर लाइट चला के चले और थोड़ा स्लो रखे गाड़ी को, क्योंकि आगे से एकदम ट्रैफिक आता है तो उसमें दिक्कत होती है। तो हम लोग अभी अपनी यात्रा में इस वाले मौसम को हमने ये मतलब इस वाले मौसम को हमने पहली बार
महसूस किया है, मतलब जो ये वाला मौसम में मिला है। एक बार और मिला था रामनगर की तरफ, लेकिन वो इतना लंबा नहीं था और वहाँ पे ठंडा भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो है वेदर तो है ही, साथ में ठंडा भी बहुत है। तो खिड़कियों के शीशे हमने थोड़े ऊपर कर लिए थे क्योंकि बच्चे पीछे बैठे हुए थे, और ये देखिए सामने से बस आ रही है तो एकदम से पता नहीं चलता है भाई। उसी ने भी अपनी हेडलाइट जो है जला रखी है क्योंकि विजिबिलिटी आपको दिखाई दे रही होगी कितनी कम है यहाँ पर। और अब देखते हैं कि यहाँ से कितना और समय हमें लगता है कौसानी की मार्केट पहुँचने तक, क्योंकि कौसानी की मार्केट ऐसी है कि आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो, यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिल सकती है और आप मतलब चाय भी पी सकते हो रोक के। तो अभी तो खैर ये थोड़ा जंगल चल रहा है और इस जंगल के पार होने में क्योंकि गाड़ी की स्पीड कम है तो थोड़ा समय लग रहा है, और समय लग रहा है लेकिन उसके साथ आनंद बहुत आ रहा है इस ड्राइव को करने में, क्योंकि इस मौसम में ड्राइव करना एक अलग ही लेवल का सुकून देता है आपको। मेंटली आपकी जो थकावट होती है वो बिल्कुल जो है ख़त्म कर देता है, क्योंकि इतना सुहावना मौसम मिल जाता है, आप मतलब देखे बिना रह ही नहीं पाते कि वाह क्या मौसम है यार। तो और ऊपर हाइट पे हम कौसानी चूँकि हाइट पे है तो थोड़ा सा वहाँ पे ठंडक बनी रहती है, ठंडा मौसम वहाँ पे बना रहता है। आगे कुछ बोर्ड है भैया, बोर्ड भी दिख नहीं दिख रहा है, इतना कोहरा है कि हमें वो बोर्ड भी नहीं दिख पा रहा है कि उस बोर्ड पे क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, कौन से साइनेज थे, किस तरफ को रास्ता जा रहा है। अभी तो रास्ता कह रही है एक ही रास्ता है, आगे से कोई अभी कट हमें नहीं मिला है, तो इस कारण अभी तो यही रास्ता हम लोग पकड़ रहे हैं, इसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। और गाड़ी की स्पीड हमारी धीमी है, कोई ज़्यादा गाड़ी की स्पीड हमारी नहीं है, तो ड्राइव करने में भी पूरा आनंद आ रहा है। अरे देखिए आगे जो है ट्रक, और ट्रक की स्पीड बिल्कुल बहुत ही कम है क्योंकि भाई उसका जो है वो ओवरलोड होके चल रहा है। और ऐसे में अगर वो अपनी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पे हमें एक कट मिला लेकिन हमें ऊपर नहीं जाना, हमें सीधे जाना है। तो ये संभवतः कौसानी अब आने वाला है। हाँ ये आ गया कौसानी की मार्केट, अब ये आ गई है कौसानी का जो तिराया है। अब हमें जाना है लेफ़्ट को जो है सोमेश्वर को जाता है, और राइट में अब हमें देख नहीं पाए तो कौसानी की मार्केट भी बंद है। और ये देखिए भैया ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं छतरी लेके, और स्कूलों की छुट्टियां नहीं ख़त्म हो गई है शायद यहाँ पे, इसीलिए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे स्कूलों की छुट्टियां सर्दी में पड़ती है गर्मियों की बजाय। तो यही कारण है कि जून में भी स्कूल यहाँ पे खुले रहते हैं, क्योंकि सर्दी ज़्यादा पड़ती है तभी बच्चे यहाँ पे छुट्टियाँ होती है, गवर्नमेंट छुट्टी करती है। अब ये कौसानी की मार्केट है, लेकिन यहाँ पे अभी मार्केट उसी प्रकार से खुली नहीं, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह निकले हैं। ये समय लगभग होगा यहाँ पे अभी 7 बजे के आसपास, 7 साढ़े 7 अराउंड हो रहा होगा। तो मार्केट इतनी खुली नहीं है, लेकिन कौसानी की मार्केट ठीक ठाक है, छोटा सा है पॉइंट, उस पे आगे फिर ठीक ठाक है, मतलब आप स्टे कर सकते हो, होम स्टे भी है, अच्छे लग्जरी होटल भी है। थोड़ा सा आगे चलोगे, ट्रक क्या कर रहा है भाई, ट्रक ने बिल्कुल एकदम